हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। सुबह की वीडियो दोस्तों लेकर आए हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर पेपर लीक कांड, पीएनपी एक्शन में खाली पदों पर जल्द भर्ती हो और डीएलएड 2021 से मोह भंग, नई पुलिस भर्ती मामले में रिपोर्ट तलब, सुनवाई होगी। 7800 पदों पर भर्ती और यूपीटीटी से लाखों चल रहे हैं बाहर। तो सारी अपडेट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी आगे एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मामला है, गर्म मामला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कांड का। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 2 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। मामला काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है। पेपर को सॉल्वर ने सॉल्व भी कर डाला था। तो आखिरकार सॉल्व करने के बाद किन किन को व्हाट्सएप के ज़रिए ये पेपर भेजा गया, एक बड़ा सवाल है। और एसटीएफ इस मामले में काफ़ी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। और साथ ही साथ पीएनपी भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। तो दोस्तों क्या कुछ है, सारी अपडेट देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपित प्रधानाचार्य और 2 शिक्षक निलंबित किए जा चुके हैं। और केएन काडजू कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक को जेल भी भेजा जा चुका है। पेपर आउट करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। फरार बेटा बेटी समेत 4 की तलाश में दबे आरोपियों ने किया मोबाइल बंद। तो यहाँ पर दोस्तों ये पर्चा लीक मामला है और साल्वर ने किया था पेपर हल। दूसरे अभ्यर्थियों को भी देने की आशंका, ये एक बड़ा बिंदु है, अहम बिंदु है। शिक्षक भर्ती का पेपर सॉल्वर वीरेंद्र कुमार ने हल किया था। भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज के भीतर जब तक आकांक्षा परीक्षा दे रही थी तब तक केंद्र के बाहर ही उप प्रधानाचार्य अशोक खरे, प्रधानाचार्य का बेटा अनुग्रह व सॉल्वर मौजूद थे। मामले की जांच कर रही एसटीएफ को यह जानकारी मिली है। इस आधार पर शंका जताई जा रही है कि पेपर हल करने के बाद दूसरे अभ्यर्थियों को भी दिया जा सकता है। उधर इस प्रकरण को लेकर स्कूल में गुटबाजी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने कीडगंज पुलिस से प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक को फर्जी ढंग से फंसाने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी के कहने पर सहायक अध्यापक अशोक तिवारी ने सुबह 9:30 बजे पेपर पर्चा का लिफाफा खोला। इसके बाद मोबाइल में फ़ोटो खींचकर स्कूल से बाहर निकला और अशोक खरे व अनुग्रह के व्हाट्सएप पर भेजकर लौट आया। फिर उसने व्हाट्सएप पर भेजे गए पर्चे को डिलीट कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ और पुलिस की टीम भारत स्काउट एंड गाइड स्कूल पर नहीं पहुंच पाई थी। उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन से पता चला है कि साल्वर के साथ आकाश व अनुग्रह परीक्षा केंद्र के पास कई घंटों थे। इस परीक्षा के बाद साक्षात्कार नहीं होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि पेपर लीक करके कुछ और अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाया गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक कांड में दिनों दिन बड़े खुलासे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पूरी आशंका है कि ये पेपर कहीं बाहर तक पहुंचाया गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों इसी आशंका के चलते एसटीएफ टीम लगातार जांच में जुटी है। और इस जांच में तब तक खुलासा नहीं होगा जब तक कि ये 4 फरार लोग नहीं पकड़ जाते हैं। अगर ये लोग पकड़ जाते हैं तो अवश्य ही इनके व्हाट्सएप वगैरह को जांच के दायरे में लाया जाएगा। और इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ के चलते जो जांच होंगी
तो उनके तहत ये पता चल जाएगा। व्हाट्सएप के मतलब ये क्रिएटर वगैरह जो भी टेक्निकल रहते हैं वो सब बता देंगे कि कहाँ किस जगह पर किस समय में किस किस को कितना पेपर इन्होंने भेजा है। तो उससे इसकी डेंसिटी पता चलेगी कि आखिरकार इस पेपर को कहाँ कहाँ कितने लोगों तक वायरल किया गया है। और दोस्तों अगर ये वाइड स्प्रेड हुआ होगा तो अवश्य ही इस पर एक बड़ी कार्रवाई पीएनपी की तरफ से देखी भी जा सकती है। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं साल्वर ने हल कर दिया था पेपर। यहाँ पर मामले में परीक्षा का पेपर आउट करने के मामले में उसने पेपर मिलते ही हल कर दिया था। इस बात का खुलासा जो है एसटीएफ की जांच में हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ कि पेपर की हल की प्रति गिरफ्तार प्रधानाचार्य की बेटी तक पहुंची थी या नहीं। पुलिस साल्वर समेत चारों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। और इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मांगी है रिपोर्ट डीआईओएस आर्यन विश्वकर्मा से। यहाँ पर केएन कॉडजी इंटर कॉलेज और भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज की केंद्र की रिपोर्ट मांगी है। पीएनपी ने पहले ही निर्देशित किया था कि परीक्षा केंद्र में कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक भी स्मार्टफोन नहीं ले जाएंगे। अगर मोबाइल ले भी जाते हैं तो कीपैड वाला मोबाइल ही ले जाएंगे जिसमें कैमरा ना हो। डीआईओएस आर्यन विश्वकर्मा ने बताया है कि वह बुधवार को जांच के लिए भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज भी जाएंगे। और आरोपी प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा द्विवेदी की परीक्षा स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज के कक्ष संख्या 15 में थी। इस कक्ष के कक्ष निरीक्षकों से पूछताछ की जाएगी। तो कक्ष निरीक्षकों से पूछताछ करें और सीसीटीवी फुटेज का क्या होगा? उस सीसीटीवी फुटेज से भी जो आरोपित अभ्यर्थिनी है इनका पूरा तरीके से जांच किया जाए, इसकी एक्टिविटीज़ देखी जाए, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। विद्यालय पहुंचे डीआईओएस। यहाँ पर प्रधानाचार्य और 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के दूसरे दिन सोमवार को यद्यपि कॉलेज खुला रहा लेकिन कॉलेज में दिन भर पेपर आउट प्रकरण की चर्चा का माहौल गर्म रहा। डीआईओएस आर्यन विश्वकर्मा सोमवार दोपहर 1:30 बजे डॉक्टर केएन कॉडजी इंटर कॉलेज पहुंचे। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से वार्ता की। अन्य शिक्षकों ने इस मामले की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष से भी वार्ता की गई। उन्होंने प्रबंध समिति अध्यक्ष को कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। जल्द ही कमेटी विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाने की संस्तुति देगी। वहीं पर एसटीएफ ने डीआईओएस को मामले की रिपोर्ट भेज दी है और एसटीएफ की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर डीआईओएस ने डॉक्टर केएन कॉडजी इंटर कॉलेज की विद्यालय प्रबंध समिति को आरोपित के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। इस पर विद्यालय ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष एसपी शर्मा ने प्रधानाचार्य राम नयन द्विवेदी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान आकाश खरे और सहायक अध्यापक विज्ञान डॉक्टर अशोक तिवारी को निलंबित भी कर दिया है। तो दोस्तों ये मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा। आप देखते हैं आगे क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। फटाफट दोस्तों दूसरी अपडेट को डिस्कस करते हैं। 7800 पदों पर भर्ती होगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन किए जाएंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा, तो इसके लिए आप लोग जरूर आवेदन कर सकते हैं। 7800 से अधिक पद हैं, एक बड़ा मौका है। और प्राचार्य भर्ती के लिए 25 तक आवेदन लिए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज और केपी ट्रेनिंग कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। तो जो संबंधित है फटाफट इसकी जानकारी ले लें। और आज 5558 युवाओं को मिलेगी नौकरी का मौका। यहाँ पर गोरखपुर से बड़ी अपडेट, 10 से 15 हज़ार का मानदेय होगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसके आधार पर आप लोग अपनी जो है रिपोर्टिंग कर लें अगर आपको आवश्यकता है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड कला के चयनितों की नियुक्ति फंसी है और अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है और जल्द इनकी नियुक्तियों की मांग भी की गई है। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया और काउंसलिंग शुरू कराने के लिए शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। फाइल शासन में अटकी है और चयन के बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी है। सोमवार को प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल जी को ज्ञापन भी दिया है। और डीएलएड अभ्यर्थियों का पीएनपी पे प्रदर्शन हुआ है। ये लाखों डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट 2021 से वंचित हो रहे हैं। अगर इसमें से वंचित हो जाते हैं तो अवश्य ही आगामी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती दोनों में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी को लेकर अभ्यर्थियों का जो लगातार दबाव है वो बनाया जा रहा है
और यहाँ पर पीएनपी शासन की रिपोर्ट का यहाँ पर इंतजार कर रही है। वहीं पर दोस्तों डीएलएड 2021 की 50% जो सीटें हैं वो खाली चली गई हैं। कुल 5500 सीटों के सापेक्ष 2225 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। शेष आधे से अधिक 3275 सीटें खाली रह गई हैं। प्रशिक्षण 11 अक्टूबर से शुरू होगा। तो यही हाल बहुत जगहों पर है। रोजगार के मुद्दों में छात्रों ने निकाला है कैंडल मार्च। चुनाव से पूर्व सभी विभागों में रिक्त पदों पर जारी हो विज्ञापन। सभी आयोगों व बोर्डों में लंबित भर्तियों को तत्काल निस्तारित किया जाए, पूर्ण किया जाए। आंदोलन 48वें दिन भी जारी रहा। दिन भर चले धरने के बाद सोमवार शाम को प्रतियोगियों ने सलोरी डेलीगेसी में कैंडल मार्च निकाला है और यहां पर सरकार से इस दावे को हवा हवाई बताया है और यहां पर निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे पर 20 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर के पास महा आंदोलन भी किया जाएगा। अब दोस्तों एक और सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाई कोर्टों को आदेश दिया है कि जनहित याचिका कायम कर प्रदेश में पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले में सुनवाई करें। भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को इस याचिका की जानकारी दी और इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर कायम कर राज्य सरकार से 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा था। तो दोस्तों इन सुनवाइयों में बहुत जल्द स्पष्ट होने वाला है कि नई पुलिस भर्ती कब आने वाली है।